हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं आप लोगों को यूपीआरटीओयू का एडमिट कार्ड, जी हाँ, जो पहली परीक्षाओं के लिए प्रेषित किया गया था उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से, वो मैं दिखाने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये पुराना एडमिट कार्ड दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं। और उन लोगों का क्वेश्चन ये है कि सर, ये जो BLIS का एडमिट कार्ड आया है उसमें एडमिट कार्ड के आगे प्रोविज़नल क्यों लिखा गया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ मैं आपको दिखा पाऊँगा, ये देखिए, ये प्रोविज़नल लिखा हुआ है। इसलिए हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर ये प्रोविज़नल क्यों लिखा गया है। तो ये बहुत पुराना एडमिट कार्ड नहीं है, जून 2022 का है, ये मुझे मिला है। और ये दिसंबर 2021 का है। तो यहाँ पर दो एडमिट कार्ड मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये एडमिट कार्ड ऐसे बच्चे के हैं जिसको मैं जानता हूँ, और उस बच्चे ने पेपर भी दिया है इसी एडमिट कार्ड से, और वो अच्छे नंबरों से पास भी हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यूपीआरटीओयू जो BLIS का एडमिट कार्ड है उसमें प्रोविज़नल क्यों लिखा गया है। ठीक है भाई, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप ये तो समझिए कि प्रोविज़नल मीन्स होता क्या है। ठीक है, प्रोविज़नल क्या है? प्रोविज़नल मीन्स होता है अस्थाई। ठीक है, यानी कि प्रोविज़नल का अगर हम एक तरह से मीनिंग देखें तो प्रोविज़नल मीन्स हो जाएगा कि कोई ऐसा प्रपत्र या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो एक निश्चित समय के लिए प्रेषित किया गया हो। ठीक है, जो एक निश्चित समय के लिए प्रेषित किया गया हो उसी को तो हम क्या कहते हैं? प्रोविज़नल कहते हैं। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी आप लोग बनवाते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका एडमिट कार्ड है तो ये एक निश्चित समय के लिए प्रेषित किया गया है, और इसमें डेट दी गई, और डेट दिया गया है इतने डेट से इतने डेट तक आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, और इसी के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए, मैं आपको दो एडमिट कार्ड बिल्कुल दिखाने वाला हूँ, और वो एडमिट कार्ड में और भी जानकारी देने वाला हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो कहाँ है, पेपर कोड कहाँ लिखा गया है, और किस तरीके से आपको अपने पेपर कोड चेक करने हैं, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैं पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड दिखाने जा रहा हूँ दिसंबर 2021 का। ठीक है, दिसंबर 2021 यहाँ देखिए लिखा हुआ है, और ये एडमिट कार्ड है। यहाँ भी लिखा हुआ था क्या? प्रोविज़नल। ठीक है, प्रोविज़नल लिखा हुआ था। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का ये एडमिट कार्ड है, और इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर छिपा दिया गया है। ठीक है, तो ये सब गोपनीय चीज़ें होती हैं, तो किसी का जो है यहाँ पर ये सब दिखाना उचित नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर हमने छिपा दिया है। और प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम जो आप लोग कर रहे हैं यानी कि BLIS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपका कोर्स का नाम हो गया, प्रोग्राम का नाम हो गया। प्रोग्राम का कोड 202 है। ये असाइनमेंट लिखते समय बहुत बच्चों ने पूछा था कि सर प्रोग्राम कोड क्या है। ठीक है, तो वो तो मैंने वीडियो बनाकर बता दिया था, यहाँ भी आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा गया है 202। ठीक है, स्टडी सेंटर कोड है S005। ठीक है, S005, इसको लेकर भी बहुत बच्चों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सर स्टडी सेंटर कोड या जो एग्ज़ाम सेंटर कोड है वो दोनों अलग है या दोनों एक है। तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टडी सेंटर कोड यहाँ लिखा गया है, और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर कोड है ये लिखा गया है यहाँ पर। तो इसका तो एक ही है, क्योंकि ये मेन कैंपस से कोर्स कर रहा था। BLIS का जो कोर्स इसने किया है वो मेन कैंपस से किया है, फाफा प्रयागराज। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ यमुना परिसर कैंपस। ठीक है, तो यह इसका एग्ज़ाम भी यहीं पर हो रहा है। ठीक है, और इलाहाबाद में जितने भी कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, जहाँ भी लोगों ने एडमिशन लिया है या अपना नामांकन कराया है, तो उनका सभी लोगों का पेपर यहीं पर होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। और प्रैक्टिकल तो ख़ास तौर पे, प्रैक्टिकल का भी पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए कि जितने भी सेंटर हैं प्रयागराज के, सबको प्रैक्टिकल देने जाना है कहाँ पे? S005 यानी कि यूनिवर्सिटी आपको जो मेन कैंपस है फाफामो में, वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो याद रखिएगा कि जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो सरस्वती परिसर में होता है, क्योंकि जब हमारा हुआ था तो वो सरस्वती परिसर में लाइब्रेरी है, वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है। जो लोग प्रयागराज के बच्चे हैं, यहाँ जो आप लोग का प्रैक्टिकल है वो सरस्वती परिसर में तो होता ही है। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो आपका यमुना परिसर है, ठीक है,
वहाँ पर आपका जो एकेडमिक से संबंधित, ठीक है, जो भी आपका फ़ीस रसीद या मार्कशीट वगैरह लेना है तो इसके लिए आप यमुना परिसर में संपर्क कर सकते हैं। और गंगा परिसर जो है वो न्यू बिल्डिंग गंगा परिसर बनी है, वहाँ पे जो है बच्चों के पेपर होते हैं, रिटन पेपर, और वहाँ पर जो है परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। और जो सरस्वती परिसर है वहाँ पर जो है आपका क्या है, वहीं पर आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी लाइब्रेरी है, तो वहीं पर आपको जो प्रैक्टिकल पेपर आपका होगा BLIS 04 का, BLIS 04 का पेपर होगा और BLIS 05 का, तो आपको वहीं पर जाना है लाइब्रेरी में ही, सरस्वती परिसर की लाइब्रेरी में, वहीं पर आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपका एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जैसे दे दिया गया BLIS 10E1, ठीक है, BLISS 01, BLIS 01, तो ध्यान दीजिएगा ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका क्या हो, क्रम में हो, सब्जेक्ट के अनुसार जो पेपर कोड दिया गया ये क्रम में नहीं हो सकता है। जैसे आपका पेपर 22 से या 24 मार्च से शुरू है, ठीक है, 24 मार्च से शुरू है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि पहले दिन आपका BLIS 01 हो। हाँ, बाई चांस अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो ये सारे कोड आप देख रहे हैं कि सब इधर उधर रहता है, ठीक है। और एक ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने कोड, पेपर कोड को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम आपने क्या क्या पेपर कोड उसमें फिल किए थे, और इस समय अपने पेपर कोड ज़रूर मिला दीजिए। BLIS 10E1 और 10E2, ठीक है, ये दो पेपर हैं, 10E1 है और 10E2 है, ठीक है, ऑप्शनल। और ये देखिए BLIS 01 है, BLIS 01, ठीक है, यहाँ पे SS है और यहाँ पर BLIS 01, BLIS 02, और ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे नीचे BLIS 04 आपका क्या है, प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। तो ये 5 पेपर हैं, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर। ये दिसंबर 2021 में जो बच्चे ने पेपर दिया है तो ये उसका एडमिट कार्ड है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर आपका दिया रहता है, ये कोर्स का नाम हो गया और ये प्रोग्राम कोड 202 हो गया, और S005 स्टडी सेंटर। एक चीज़ में अभी आपको और कन्फ्यूजन होगा, स्टडी सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर। तो स्टडी सेंटर नेम यूनिवर्सिटी यमुना परिसर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका एड्रेस या एग्ज़ाम सेंटर है वो भी S005 दिया गया है, तो ठीक है, ये प्रयागराज के हैं और मेन कैंपस से इन्होंने कोर्स किया है तो इनका पेपर भी वहीं पर हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के यहाँ पर साइन है। और तो इसमें देखिए कुछ बच्चों की यहाँ पर फ़ोटो इमेज आ जाती है, साइन आ जाता है, कुछ लोगों के नहीं आते, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम रहता है इस जगह पर, और ये फादर्स नेम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट नोट क्या दिया गया है भाई, छात्र कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि प्रवेश पत्र में उल्लिखित पेपर कोड प्रवेश पत्र के समय उनके द्वारा भरे गए पेपर कोड के समान है। ये बात अभी मैंने आपको समझाई थी ना, देखिए लिखा भी गया है, ठीक है। तो ये आपको पेपर कोड मैच करना बहुत ज़रूरी है, और डेट आप अपने डेट शीट से देख करके जाएंगे कि किस दिन आपका कौन सा पेपर है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये दिसंबर 2021 का है, और ये दिसंबर 2021 का एडमिट कार्ड है, और यहाँ प्रोविज़नल लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये पेपर हो चुका है और बच्चे ने इसी एडमिट कार्ड से पेपर दिया है। और प्रोविज़नल का मतलब होता है अस्थाई, मैंने बता दिया है, ठीक है। यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा प्रपत्र जो एक निश्चित समय के लिए, ठीक है, जो एक निश्चित समय के लिए निर्गत किया जाता है, जो एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है या निर्गत किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोविज़नल, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे आगे तो आगे आप लोग देखिए, एक और एडमिट कार्ड मेरे पास है जो कि जून 2022 का है, जो पिछला पेपर हुआ है जून 2022, और अब आपका 2023 में होगा आपका दिसंबर वाला, तो जून 2022 का ये एडमिट कार्ड है, ठीक है। ये बिल्कुल इसके पिछले सत्र का है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आपका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन संख्या, यहाँ भी प्रोविज़नल लिखा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ प्रोविज़नल है और यहाँ भी प्रोविज़नल है, ठीक है। दिसंबर 2021 का एडमिट कार्ड है ये, यहाँ प्रोविज़नल है, यहाँ आप देख रहे हैं ना,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रोविज़नल है, ठीक है। और ये दिसंबर 2021 का है। और ये जो एडमिट कार्ड है आपका, ये है जून 2022 का, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ें हैं, सब कुछ। ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड लिखा है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल नंबर यहाँ छिपा दिया गया है। प्रोग्राम नेम प्रोग्राम कोड 202S005 स्टडी सेंटर नेम है। और यहीं पर इनका एग्ज़ाम सेंटर भी दिया गया है 005 में। तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सेम सब कुछ है। यहाँ पर देखिए आपको जो है सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है कि आप लोग ये पेपर कोड ज़रूर मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा कि आपने क्या क्या लिया है और कौन कौन सा आपका पेपर कोड है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे सभी प्यारे बच्चे जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए BLIS के बच्चे हैं, वो बिल्कुल घबराएं नहीं। और बिल्कुल आप लोग जो है कि ठीक ढंग से अपने पेपर की तैयारी कीजिए। अभी आपके पेपर मार्च में शुरू होंगे, ठीक है। मार्च भी आने वाला है, लेकिन अभी समय है पेपर शुरू होने में। तो आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, आपके दिमाग में बार बार घूम रही है, तो उसके लिए हमें आप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जा कर के और ज़रूर पूछा कीजिए। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम ज़रूर बताएंगे अपने बच्चों को, ताकि उनका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि सभी बच्चों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप लोग अच्छे से अपना पेपर दीजिए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।